हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। और अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपके बुक में आएगी इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये आईएससी के बुक में है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 5, और ये सीबीएसई के बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, तो कंफ्यूज मत करना। चलो शुरू करते हैं। बताओ मेरे को सबसे पहले एंट्री क्या बोल रहा है। पढ़ो क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या बोल रहे बाबू साहब, उत्तर प्रदेश का गुड्स है और उसको सेल भी कहाँ पे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। तो CGST और SGST लगेगा। कितना कितना परसेंट, 6%। ओके, चलो पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 50,000 का कैश लगाए और 4 लाख का चेक से पैसा लगाए। तो चलो इसका तो नॉर्मल एंट्री होगा। नॉर्मल एंट्री क्या बोलो, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल आ रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल नहीं आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है ना, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। 2 पूंजी लगा रहे हैं इसलिए 2 कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पैसा लगा है बताओ। कैश में लगा है 50,000, बैंक में लगा है 4 लाख। कैश में लगा है 50,000 और बैंक में लगा है क्या, 4 लाख। यहाँ पे कितना हो गया, 4,50,000। नेक्स्ट एंट्री करने से पहले आप लोग इस एंट्री को कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1 लाख। कितना गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख। किससे परचेज कर रहे हैं, फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे। जनरल एंट्री में कहते थे ना हम लोग ऐसे, MRP था 1 लाख का, इस पर लेस कर दिया। क्या लेस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, 20%। तो ये हो गया 20,000, बचा कितना, 80,000। याद आ रहा है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 5% का कैश डिस्काउंट लगाना है, ठीक है लगा देंगे। एंड पेड 60% बाय चेक, मतलब 60% का पेमेंट किए हैं, 40% का पेमेंट नहीं किए। 60% हमारा नगद है, 40% हमारा उधार है। तो चलो बताओ 2 पार्ट में बांटेंगे ना इसको। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश बैंक कितना परसेंट, 60%। यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट कितना परसेंट, 40%। तो 60/100 इंटू 80,000, तो ये हो गया आपका 6 8 48,000। यहाँ पे हो जाएगा 40/100 इंटू 80,000, ये हो जाएगा आपका 860 32,000। ईजी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। पर इधर पहले लगाएंगे हम लोग GST। पहले क्या लगाएंगे, GST। चलो GST लगाओ। कितना GST है देखो तो, 6% का GST है क्या, हाँ। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस CGST प्लस SGST। कितना परसेंट लगाना है, 6%। तो 6/100 इंटू 48,000, 0 0 0 0 6 0 0 6 8 48 का 8 कैरी 4 24 25 26 27 28, तो 2880। ये हो गया आपका 0, 8 और 8 16, कैरी 1, 16 1 7 कैरी 1, तो 8 9 10 11 12 1 13 कैरी 1 5। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इस पे भी GST लगाना होगा, उधार वाले पे भी। चलो GST लगा दो, प्लस CGST प्लस SGST। 6% है, 6/100 इंटू 32,000, तो ये हो गया आपका 600 6 2 12 पर 2 कैरी 1 6 18 119 1920। प्लस करो 0 2 और 2 4 9 9 18 कैरी 1 5, ये हो जाएगा 3। अभी तक तो क्वेश्चन एकदम ईजी है। अब बताओ हमें क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है, कैश डिस्काउंट लगाना है। कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट लगाना है, 5% का। किधर लगाएंगे, उधार वाले में या नगद वाले में, नगद वाले में। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। कैसे निकालेंगे, 5/100 इंटू कितना, 53760। तो चलो लगाओ
कितना हो गया हमारा 5% का कैश डिस्काउंट? 53760 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 2688 बोलो ये कितना आ गया? -53760 ये आ गया आपका 51072। अच्छा सुनो ना, ये जो कैश डिस्काउंट है 5% का, वो क्या उधार वाले में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग करके एंट्री कर लेंगे। आपके बुक में ये एंट्री मर्ज करके दिया हुआ है, मैं एंट्री अलग अलग कर रहा हूँ। ओके, तो चलो बताओ पहले क्या, ये क्या है? कैश परचेज, मतलब नगद परचेज किए थे, तो परचेज किए, परचेज करने का एंट्री बोलो परचेज अकाउंट डेबिट, यही तो लिखते हैं ना। फिर इनपुट जीएसटी आता है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 पेमेंट बैंक से हो रहा है तो 2 बैंक अकाउंट, और हमें मालूम है कि कैश या बैंक अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, तो 2 में क्या लिख देंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इजी। तो चलो बताओ गुड्स कितना का परचेस किए थे? गुड्स परचेस किए थे 48 का, तो परचेस में लिख दो 48। जीएसटी कितना लगा? 2880 फटाफट लिखो 2880। इजी। बैंक से कितना पेमेंट किया बताओ मेरे को? 51072 और डिस्काउंट कितना का मिला? 2688। आपको देखना है कि अमाउंट कैसे कैसे पुट करना है, ठीक है। चलो ये रहा, तो उधार में परचेस किए, तो उधार में परचेस करने का एंट्री बोलो परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। फिर आगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 पैसा तो पेमेंट किए नहीं, पार्टी का नाम देखो क्या है? पार्टी का नाम है गोपाल ब्रदर्स, तो 2 में गोपाल ब्रदर्स अकाउंट। इजी। कितने का परचेस किया था बोलिए? 32,000। अच्छा, इनपुट CGST SGST कितना का था? 1920 तो 1920 कितना देना है गोपाल को? 35840। इजी। फटाफट से एंट्री को कॉपी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है? सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख। कितना का लिस्ट प्राइस था बताओ मेरे को? MRP 2 लाख लेस TD एट द रेट, बोलो कितना का ट्रेड डिस्काउंट है? लेस 15% का ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस TD एट द रेट क्या? 15%, तो ये होगा 30,000। यहाँ बचा 1,70,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है? एंड 4% का कैश डिस्काउंट लगाना है, लगा देंगे। एंड रिसीव्ड 40% बाय चेक। 40% का पेमेंट मिला तो 60% का पेमेंट नहीं मिला, तो चलो बांटो इसको 2 पार्ट पे। एक क्या लिखेंगे? कैश और बैंक। कितना का पेमेंट मिल गया? 40%। एक क्या लिखेंगे? क्रेडिट। कितना का पेमेंट नहीं मिला? 60%। इजी। चलो निकालो 40/100 इंटू 1,70,000, तो 0,000, तो यहाँ पे 3 को 0, साइन for 28 का 8, कैरी 2, 4, 5, 6। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 60/100 इंटू 1,70,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,02,000। है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या लगाना है? GST लगाना है। कितना % का GST है बाबू? GST है 6% का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस CGST प्लस SGST 6% लगाओ। 6/100 इंटू 68,000, 0,000, 6,000, 6 8 48 का 8, कैरी 4, 6 36, 37, 38, 39, 40, 4080। डन। चलो लगाओ इसको। ये हो गया 0 और 8 और 8 16। ये हो गया कितना? 4 4 8 8 और 8 क्या? 16, कैरी 1, 7 6 160। इजी। चलिए इधर भी GST लगा देते हैं।
क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस CGST प्लस SGST, है ना। कितना परसेंट बताओ मेरे को, 6%। 6/100 इंटू 102 000 00 कट गया, 600 6 2 12 का 2 कैरी 1 6 6120। तो यहाँ पे लिखेंगे 6120 6120। बोलिए कितना हो गया, 0 2 और 2 4, 1 और 1 2, 6 6 12 13 14 कैरी 1 हो जाएगा 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलो हमें क्या लगाना है, कैश डिस्काउंट लगाना है, उधार वाले में या नकद वाले में। नकद वाले में लगाएंगे। कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट है, देखो तो कैश डिस्काउंट है आपका 4% का। तो चलिए 4% का कैश डिस्काउंट माइनस CD @ 4%, कैसे निकालेंगे, 4/100 इंटू 76160। चलो निकालो, 76160 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा कितना, 3046 3046.4 है। तो हम लोग या तो इसको 45 भी ले सकते हैं, ये हम लोग या तो इसको 47 भी ले सकते हैं, तो 46 भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में क्या लिया है देखो तो, आपके बुक में लिया है इस डिस्काउंट को 46 ही लिया है, तो हम लोग इसे 46 तक ही रहने देंगे। चलिए माइनस करके बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, ये तो सही है ना, 4/100 इंटू 76160, ठीक है। चलो माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, इधर 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। इजी। चलो एंट्री पास करें। बताओ मेरे को सबसे पहला, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, मालूम है ना ये वाला कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 बेचे हैं तो 2 सेल्स अकाउंट, 2 में क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। इजी। बैंक में बोलो कितना, 73114 73114। डिस्काउंट में बोलो कितना, 3046 सेल्स कितना का था, 68। GST कितना कितना है, 4080, तो 4080 नंबर 2। चलो बताओ, इसका ये उधार है, पार्टी का नाम बताओ। पार्टी का नाम है मनोज एंड कंपनी। तो बैंक की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, उधार के केस में मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। मनोज को डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उससे पैसा लेना है, डिस्काउंट तो है नहीं। 2 में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, और 2 में क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। मनोज से कितना लेना है बोलो, 114240, है ना। सेल्स में चलो बताओ मेरे को कितना आएगा, कितना का सेल किए थे, 1,02,000। GST कितना 6120 ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। फटाफट से कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि है हमारा एंट्री नंबर 4। पढ़ो तो क्या बोल रहा है, पेड टू गौरीशंकर। गौरीशंकर को पे कर दिए, पेड अमाउंट दिया हुआ है ना, कितना रुपये पे कर दिया बोलो तो। हम लोग गौरीशंकर को पे कर चुके हैं 95,000, ठीक है। अच्छा कितना देना था ये वो नहीं बताया, कितना पे किए हैं ये वो बताया। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है, बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट काटने के बाद। तो कहने का मतलब है गौरी को कितना देना था हमें नहीं मालूम, हम लोग उस पर क्या लगाएं, कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट का, 5% का। तो 5/100 इंटू x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x/20। और हम लोग कितना पे किए हैं, 95,000। ईजी। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया, कितना देना था ये नहीं बताया, कितना दिए हैं ये बता दिया, और कैश डिस्काउंट मालूम है कितना परसेंट, 5%। तो हमने उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया कि गौरी को कितना देना था, x, कितना डिस्काउंट लगा, 5%। तो 5/100 इंटू x, तो x/20 आ गया। ये कितना हम लोग पे किए उसको, 95। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस x/20 इज इक्वल टू 95,000। लिख सकते हैं ऐसे, सॉल्व कर दो इसे। एलसीएम चल जाएगा आपका 20x माइनस x इज इक्वल टू 95,000। ये बोलो कितना हो गया,
19x/20 इज इक्वल टू 95,000, x इज इक्वल टू 95,000 इंटू 20/19, है ना। टोटल करो, इससे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 95,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 19, 1 लाख रुपया। कितना है ये? 1 लाख। तो कहने का मतलब है हमें गौरी शंकर को देना था 1 लाख, कितना का डिस्काउंट यहाँ पे लिख लो ना वापस से। चलो, गौरी शंकर को कितना देना था? 1 लाख माइनस CD कितना परसेंट? 5%। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। कितना बचा? 95। ये अमाउंट हम लोग क्या किए? पे किए। किससे? चेक से। इजी। अब पढ़ो पूरा एंट्री क्या बोला फिर से। पेड टू गौरी शंकर को पे किए 95,000 आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो नॉर्मल जनरल एंट्री होगा। बोलो क्या एंट्री होगा? पैसा पे कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है, तो गौरी डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? गौरी शंकर, है ना, अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से, तो टू में लिखेंगे बैंक अकाउंट, डिस्काउंट भी हो जाएगा क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना देना था गौरी शंकर को? 1 लाख। कितना पे किए? 95। डिस्काउंट कितना? 5,000। डन। इस वर्किंग को कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर दिए, कितना? 20,000। तो बाबू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है, पैसा बैंक से जा रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 20,000 एंड 20,000। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है उसमें। एंड फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब घर, ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, कितना? 10,000 रुपया। हम लोग 20,000 ऑफिस का बिजली बिल भरे हैं और 10,000 घर का बिजली बिल भरे हैं। तो 10,000 तो बाबू क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस को हम लोग ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। आप चाहो तो इन दोनों एंट्रीज को एक साथ भी कर सकते हो मर्ज करके। पढ़िए फिर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट एंट्री है हमारा पेड सैलरी बाय चेक 25,000। इजी। क्या एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 25,000। नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या लिख रहा है। दीनानाथ, ठीक है, अ डेटर ऑफ 40,000, जिससे हमें लेना था कितना? 40,000, हैज़ बिकम बैंकरप्ट हो गया, एंड 25% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। पूरा पैसा तो नहीं मिला, 25% मिला। इस टाइप का जनरल एंट्री बहुत किया है। बोलो क्या एंट्री होगा? पैसा चेक से आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा डूबा है इसलिए बैड डेट्स लिखेंगे, बैड डेट्स को डेबिट में लिखेंगे। ये सब सिखाए थे कहाँ पे? जनरल एंट्री में। कौन दे रहा है पैसा? दीनानाथ। चलो वैल्यू बोलो, कितना लेना था दीनानाथ से? 40,000। ठीक है, वो दिया कितना? 25%। डुबाया कितना? 75%। तो बाबू 40,000 का 25% 10,000, डूबा मेरा 30,000। इजी। आगे बढ़ो, कहाँ गया? फिर है हमारा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं कितना? 60,000 फॉर ऑफिस। तो चलो विड्रॉ कर लो। कैश में पैसा आ रहा है, बैंक से घट रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। कितना विड्रॉ कर रहे हैं देखो तो, कहाँ गया? हाँ 60,000, तो 60,000 और 60,000। फिर आगे नेक्स्ट देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज़, 20,000 रुपये निकाल रहे घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्रॉविंग्स है। तो क्या एंट्री? ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। डन। आगे बढ़े, कहाँ गया फिर? हाँ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिव्ड बाय चेक। एक चेक मिला हमें, कितना का? फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो पिछले साल डूब गया था। कितना का चेक मिला? 10,000। तो डूबा हुआ पैसा जब मिलता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो क्या लिखेंगे बताओ? चेक मिल रहा है ना,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने का डूबा हुआ पैसा मिला बताओ मेरे को? 10,000 रुपये। तो 10,000 एंड 10,000। बस एक लास्ट एंट्री रह गया, उसे कहने से पहले आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग उसको रब करके लास्ट वाला एंट्री करेंगे। ओके, आगे बढ़ते बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 के लास्ट एंट्री की तरफ। देखो तो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000। गुड्स का कॉस्टिंग कितना था बताओ मेरे को? 60,000। हम लोग कॉस्टिंग पे तो नहीं बेचते हैं, हम लोग उस पर प्रॉफिट जोड़ के सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था देखो तो? कितना परसेंट का प्रॉफिट है? प्रॉफिट है आपका 25% ऑन कॉस्ट। तो चलो 25% लगाओ। 25/100 इंटू 60,000, तो ये हो गया 15,000। बोलो ये कितना आ गया? 75,000। ये बन गया हमारा MRP, है ना? कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट बोला है? यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है 10%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस TD @ 10%। तो ये हो गया आपका 7,500। तो बोलो ये कितना हो गया? 500, 14 में से 7 का तो 7, ये हो जाएगा 6। इतना में हम लोग सेल करने वाले हैं, है ना? इस पर क्या लगाएंगे? अच्छा पहले देख लो नगद बेचने की उधार। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक। चेक के बदले में बेच रहे हैं, इसका मतलब है बाबू नगद बेच रहे हैं। तो बोलो यहाँ पे क्या लगा देंगे? पहले GST, CGST प्लस SGST। कितना परसेंट लगेगा? 6%। तो चलो 6% लगाओ। क्या लिखेंगे? 6/100 इंटू 67,500। बोलो कितना आ गया? 67,500 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, 4050। यहाँ पे भी 4050। बोलो ये कितना हो जाएगा? 67,500 प्लस 4050 प्लस 4050, 75,600। ठीक है, अब हमें कैश डिस्काउंट कितना परसेंट लगाना बोला है? कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में बोला गया है 2%। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? माइनस CD @ 2%। कैसे निकालेंगे 2%? 2/100 इंटू 75,600। बोलो कितना आ जाएगा ये? इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 1512 माइनस 75,600, ये हो गया 74088। डन। चलिए अब हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री। नगद बेच रहे हैं ना, वो भी चेक से। तो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, है ना? चलो बोलो कितना में सेल किए? 74088। डिस्काउंट कितना का था? 1512। सेल कितना? 67,500। GST कितना 4050, 4050। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट। कॉपी करो।